Hello, dear students. Good morning, all of you. Welcome back again to your classes. Myself, CA Ronak Agarwal, and you are watching your business studies classes. और इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का हम पार्ट 1, 2, 3 पढ़ चुके थे। ये है पार्ट 4 जो आपके सामने आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप सब पार्ट 1, 2, 3 पढ़ चुके होंगे। पार्ट 1, 2, 3 का वीडियो आप देख चुके होंगे। इसके बाद आप पार्ट 4 में आए हैं और आज का जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अब्राहम मैस्लोज थ्योरीज एंड एजम्पशंस, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ मोटिवेशंस। ठीक है, देखो ये बहुत ही सिंपल थ्योरी है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये थ्योरी आप समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे फीचर्स ऑफ मोटिवेशंस। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर लिया था आप लोगों के साथ कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेटर कौन होते हैं, ठीक है, और मोटिव क्या होता है, ये सारा चीज़ अपन डिस्कस किए थे ना। सुपरविज़न क्या होता है, ये सारा चीज़ डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, लेकिन वो फीचर्स ऑफ मोटिवेशन को अच्छे से समझने के लिए हमको समझना होगा अब्राहम मैस्लोज थ्योरीज एंड अजम्पशन। बहुत ही सिंपल थ्योरी है, इसको पहले हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से, इसके बाद हम जाएंगे फीचर्स ऑफ मोटिवेशन की तरफ। ठीक है, तो सभी ध्यान से सुनेंगे एकदम, अदरवाइज़ ये थ्योरी समझ में नहीं आएगा, फिर इसकी वजह से आपको ये फीचर्स भी समझ में नहीं आएगा, और इन होल सोल आपको पार्ट 4 समझ में नहीं आएगा। और आपको अगर पार्ट 4 समझ में नहीं आया तो जो नेक्स्ट पार्ट 5 आने वाला है वो पार्ट 4 के ऊपर डिपेंड है, तो पार्ट 4 वाला क्लास बहुत अच्छे से आपको करना है। तो एजम्पशंस ऑफ मैस्लोज थ्योरी, ठीक है, मैस्लोज थ्योरी जो है उसका एजम्पशंस क्या है। पहले ये बता दूं कि अब्राहम मैस्लोज कौन थे। अब्राहम मैस्लोज एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो लोगों का साइकोलॉजी को समझता है, लोगों का दिमाग को समझता है, लोगों का फेनोमेनन को समझता है, मतलब लोगों का सोच को समझता है, उससे रिलेटेड होता है साइकोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, और इंसान का सोच, उसका तौर तरीका, उसका बुद्धि, वो होता है साइकोलॉजी। ठीक है, तो जो इंसान दूसरे इंसान का साइकोलॉजी को समझे उसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है। जैसे आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं वैसे ये साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें कि यही समझा जाता है कि इंसान का ज़रूरत क्या है, इंसान का सोच क्या है, इंसान का सोचने का तरीका क्या है, इंसान को किस चीज़ से खुशी मिलती है, किस चीज़ से उसको प्रॉब्लम है, यही चीज़ हम समझते हैं साइकोलॉजी। और जो इस सब्जेक्ट में मास्टरी कर लेता है उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो अब्राहम मैस्लो कौन थे? एक साइकोलॉजिस्ट थे। कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट थे अमेरिका में, और उन्होंने ये थ्योरी डेवलप किया था जिसका नाम है उन्हीं के नाम से है अब्राहम मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड्स। थ्योरी ऑफ नीड्स। लेकिन आज हम ये थ्योरी थोड़ी पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे उस थ्योरी के एजम्पशंस। आज हम पढ़ेंगे उस थ्योरी के एजम्पशंस। जो अब्राहम मैस्लो थ्योरी है उसका हम पढ़ेंगे एजम्पशंस। ठीक है, आज हम एजम्पशंस पढ़ेंगे, और ये एजम्पशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फीचर्स के लिए भी। और कल हम अब्राहम मैस्लोज नीड का थ्योरी पढ़ेंगे। जो ये थ्योरी इन्होंने दिया था वो थ्योरी को कल पढ़ेंगे, मतलब पार्ट 5 में पढ़ेंगे, और आज हम पढ़ेंगे उस थ्योरी के एजम्पशंस क्या हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ? ये थ्योरी नहीं है, मैं बार बार ये चीज़ को फोकस कर रहा हूँ, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये थ्योरी नहीं है, ये उस थ्योरी के एजम्पशंस हैं। ये एजम्पशन को पहले हम समझेंगे, उसके बाद पार्ट 5 में हमको थ्योरी समझ में आएगा।
ठीक है। अब आप पूछोगे ये बीच में कहाँ से आ गया, ये बीच में इसलिए आया क्योंकि हमको फीचर्स समझना है मोटिवेशन का फीचर्स हमको समझना है, तो उसमें ये थ्योरी का नीड है, इसीलिए आया। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, अब देखो हम अभी पढ़ेंगे क्या, अब्राहम मैस्लोज अजम्पशंस। ठीक है, इतना पढ़ेंगे। तो देखो पहला अजम्पशंस है बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन नीड्स। यहाँ देखिए, बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन नीड्स, मतलब जैसा आपका नीड्स होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर होगा। सिंपल सेंस में ये है इसका मतलब। जैसे कि अभी आपके एज में कई स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं अपने पेरेंट्स से, फर्स्ट उनका नीड होता है मोबाइल। ठीक है, मोबाइल मिल गया तो उसमें जियो का नेट। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है बैलेंस। ठीक है, पहले मोबाइल, फिर जियो का नेट, फिर बैलेंस, उसके बाद आता है ड्रेस। ठीक है, और उसके बाद आता है अदर थिंग। तो जैसे पहले रोटी कपड़ा मकान होता था ना, आजकल वैसे होता है मोबाइल, जियो और बैलेंस। ये तीन चीज़ आजकल का बेसिक नीड हो गया, जो कि हर किसी को चाहिए, इवन मुझे भी चाहिए। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इसमें। तो पहले अब देखो, बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन नीड्स, मतलब उनका बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनके नीड्स के ऊपर। और ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ठीक है, लेकिन मैं पहले समझाता हूँ आपके लेवल में, ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आए। एकदम ध्यान से सुनेंगे। आपका नीड है अभी, पहले आपको चाहिए मोबाइल। ठीक है, तो आपके फादर या मदर आपको बोले कि अभी मोबाइल लेके क्या करेगा, अभी एक काम कर, ये ले ले, ड्रेस ले ले। ठीक है, तो आप खुश होंगे क्या उस ड्रेस से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको चाहिए मोबाइल। ठीक है, तो आप ड्रेस से कैसे खुश होने वाले हैं? आप ड्रेस से खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपका पहला नीड है मोबाइल। तो आपका बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोबाइल के ऊपर। मतलब आपको मोबाइल से रिलेटेड कोई चीज़ बोला जाए, या मोबाइल से रिलेटेड कुछ समझाया जाए, या मोबाइल से रिलेटेड मोटिवेट किया जाए, तो जाके आप खुश होंगे। तो द बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन नीड्स, मतलब पहला नीड है मोबाइल, तो उससे रिलेटेड आपको मोटिवेट किया जाए तो आप समझेंगे। ठीक है, तो आपका बिहेवियर को अगर हमको चेंज करना है तो पहले हमको आपको मोबाइल देना पड़ेगा। हमको यानी कि आपके पेरेंट्स को आपको मोबाइल देना पड़ेगा, तभी आप समझेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ बोला है कि बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन नीड्स, तो तुम्हारा नीड्स के बेसिस में तुम्हारा बिहेवियर होगा। ठीक है, सेकंड है नीड्स फॉलो हिरार्की। नीड्स फॉलो हिरार्की, मतलब जैसे मैं हिरार्की लिखा हूँ ना, हिरार्की मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन वाला हिरार्की नहीं, यहाँ पे सिंपल सेंस में एक स्ट्रक्चर बनाया हूँ मैं आपको। जैसे कि फर्स्ट दिस इज मोबाइल, सेकंड जियो का नेट, थर्ड नंबर इज विद बैलेंस, फोर्थ नंबर इज ड्रेस। तो ये है हिरार्की, छोटा से बड़ा, मतलब जो पहले इंपॉर्टेंट है उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, बस यही है। पहले इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो इसी को बोलते हैं हिरार्की। होता है ना, ऐसे होता है। थर्ड नंबर है सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट ए पर्सन। यहाँ पे देखिए, सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट ए पर्सन, मतलब जो एक बार आपको अगर मोबाइल मिल गया, ठीक है, आपको अभी अभी मोबाइल खरीद के दे दिया गया, तो आपको मोबाइल से रिलेटेड कोई चीज़ बोला जाएगा,
या मोबाइल से रिलेटेड आपको मोटिवेट किया जाएगा तो आप मोटिवेट होंगे क्या? मतलब अगर आपको बोलेंगे कि पहले आपको एक बार मोबाइल दिला दिया गया है अभी 10-15 दिन पहले, ठीक है, उसके बाद आपको बोलेंगे कि अच्छे से पढ़ेगा तो मोबाइल दिलाया जाएगा, तो आप खुश होंगे क्या? नहीं। अभी आपको क्या चाहिए? मोबाइल तो मिल गया, अभी उसमें जियो का नेट चाहिए, तभी तो आप व्हाट्सएप वगैरह करेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जो भी करते हैं, ठीक है। तो अब आपका सेटिस्फाइड नीड क्या बन गया? मोबाइल ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है, मोबाइल आपको ऑलरेडी मिल गया, तो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपको चाहिए नेट जियो का, और उसके बाद आपको चाहिए बैलेंस, उसके बाद चाहिए आपको ड्रेस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहला था देखो, बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन नीड्स। तुम्हारा बिहेवियर डिपेंड कर रहा था मोबाइल के ऊपर, जब मोबाइल मिल गया तो नीड्स फॉलो हिरार्की, मतलब ऊपर से नीचे, छोटा से बड़ा, मतलब एक के बाद एक को हम बोलते हैं हिरार्की। थर्ड नंबर है सेटिस्फाइड नीड्स नो लॉन्गर मोटिवेट ए पर्सन, रेड कलर में जो लिखा हुआ है। एंड द फोर्थ वन इज पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल, पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल। अभी जो पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल, मतलब एक नीड अगर सेटिस्फाई हो गया तो उसके बाद इंसान दूसरे पे जंप कर लेता है। जैसे मोबाइल सेटिस्फाई हो गया तो पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल। देन इफ द जियो नेट इज सेटिस्फाइड देन द पर्सन अगेन मूव टू next higher level, that is he or she required balance. If all the three are satisfied then the person move to again next higher level, that is dress, ठीक है, हो सकता है। और कई बार ये ऐसा भी हो सकता है, वैसे तो ये नेवर एंडिंग है, ये 5 नंबर में आपका ये एक और बड़ा नीड्स भी हो सकता है, कार। लड़कों का जनरली होता है कार, ठीक है, एक नीड सेटिस्फाइड हुआ तो उसके बाद वो दूसरे नीड में जंप करेंगे और उनको चाहिए। और इंसान का बिहेवियर, जो इंसान का साइकोलॉजी है, जो इनका इंसान का सोच है, वो इसी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारे थे एजम्पशंस, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार रिवाइंड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फटाफट से मैं बता देता हूँ इसको, देखो, क्योंकि ये फीचर्स ऑफ मोटिवेशन बनने वाला है इसी से रिलेटेड। तो अब्राहम मैस्लो क्या बोलते थे, इंसान का जो नीड्स है उसको अगर आप सेटिस्फाई कर लोगे तो आप उसको मोटिवेट कर पाओगे, ठीक है। तो जो पहला है, जो नीड्स है वो डिसाइड करता है बिहेवियर ऑफ पर्सन। आपको जिस हिसाब से नीड्स होगा आपका बिहेवियर उस हिसाब से चेंज होगा। अब आपका नीड्स है अगर कार, तो आपको कार से ही आपको सेटिस्फाइड फील होगा, आपको कार से ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। नीड्स फॉलो हियरार्की, एक के बाद एक, समझ में आ गया। सेटिस्फाइड नीड्स नो लॉन्गर मोटिवेट ए पर्सन, एक बार आपको अगर मोबाइल मिल गया तो आपको दोबारा आपको लालच दिया जाएगा कि आप अच्छे से पढ़ो, आपको मोबाइल दिया जाएगा तो आप पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वो मोबाइल है, आपको नेक्स्ट दूसरा चीज़ चाहिए। अब कार का इच्छा हो गया, आपको ये चारों विश पूरा हो गया, अब चाहिए तुमको कार, तो आपको ये चारों चीज़ फिर से दिया जाएगा, ड्रेस दिया जाएगा, मोबाइल दिया जाएगा, चाहे जितना भी दे दिया जाए, आप सेटिस्फाइड होएंगे क्या? नहीं होएंगे, ठीक है। तो वही बोला है, सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट ए पर्सन, पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल, एक के बाद एक लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। देखो, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन का मेमोरी कोड है GNPCD, ठीक है। मैं अपने क्लास में हमेशा इस कोड की मदद से पढ़ाता हूँ, हर आंसर का अलग अलग कोड होता है। जो पहले पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, जो पहली बार इस वीडियो में आ गए हैं उनको नहीं पता होगा शायद। तो GNPCD मतलब, ये GNPCD की मदद से हम पढ़ेंगे, मोटिवेशन का जो पॉइंट्स है उसको याद रखने में हमारा काम आएगा, ठीक है। G फॉर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, N फॉर नेगेटिव और पॉजिटिव, P फॉर साइकोलॉजिकल, C फॉर कॉम्प्लेक्स, D फॉर डायनामिक, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन कैसा है? GNPCD है, ठीक है। G फॉर क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर,
एन क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या चीज़, मोटिवेशन। पी क्या है, पी है साइकोलॉजिकल, सी क्या है कॉम्प्लेक्स और डी है डायनामिक, सॉरी सी है कॉम्प्लेक्स और डी है डायनामिक एंड ये गलत हो गया, थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया, डायनामिक एंड कंटिन्यूस होएगा, डायनामिक एंड कंटिन्यूस। ठीक है, तो डी फॉर डायनामिक एंड कंटिन्यूस। एक बार फिर से बोलेंगे, जी फॉर गोल डायरेक्टेड, एन फॉर नेगेटिव और पॉजिटिव, पी फॉर साइकोलॉजिकल, सी फॉर कॉम्प्लेक्स, डी फॉर डायनामिक एंड कंटिन्यूस। ठीक है, तो गोल डायरेक्टेड मतलब मोटिवेशन कैसा है, गोल डायरेक्टेड होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया था अभी, एक बार वही चीज़ को मैं बना देता हूँ यहाँ पे। पहला था आपका मोबाइल, जियो नेट, उसके बाद क्या था, एक मिनट, पहला था मोबाइल, दूसरा है जियो नेट, थर्ड नंबर है बैलेंस, फोर्थ नंबर है ड्रेस, और फिफ्थ नंबर क्या था, कार। फिफ्थ नंबर क्या था, कार। ठीक है, तो ये 1 2 3 4, ये है 5। तो गोल डायरेक्टेड मतलब आपका गोल है, फ़िलहाल के लिए अपन सोचते हैं कि मोबाइल चाहिए आपको, ठीक है, अपने पेरेंट्स से। तो कौन सा चीज़ आपको मोटिवेट करेगा, जो उस गोल से रिलेटेड होगा, जो मोबाइल से रिलेटेड होगा। अच्छे से पढ़ बेटा, आपको मोबाइल मिलेगा, अच्छे से पढ़ बेटी, आपको मोबाइल मिलेगा। ठीक है, अब की बार ये एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स लेके आए, आपको तो एक बढ़िया सा मोबाइल मिलेगा। ठीक है, जो सा आप बोलेंगे, एप्पल का मिलेगा या फिर ओप्पो का मिलेगा, वीवो का मिलेगा, सैमसंग का मिलेगा, वन प्लस का मिलेगा, जिसका बोलेंगे आपको उसका मिलेगा। तो गोल डायरेक्टेड है, और ये एक इंटरनल, सॉरी, ये एक मतलब गोल की तरफ बिहेवियर होता है, इंसान का बिहेवियर गोल की तरफ होता है। ठीक है, मोटिवेशन इंड्यूसेस पीपल टू बिहेव इन ए सच ए मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल। अ मोटिवेटेड पर्सन नीड नो सुपरविजन और डायरेक्शन। मतलब अगर आपको आपने उसके गोल के रिलेटेड आपने उसको टास्क दे दिया, तो उसको और किसी मोटिवेशन और सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे आपने बच्चे को बोला कि आज तुम अगर 10 घंटे पढ़ के दिखा दिए तो आज इवनिंग में आपको मोबाइल मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चा 10 घंटा पढ़ेगा ही पढ़ेगा जिसको मोबाइल चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर उसको मोबाइल मिल गया, तो अगर आप उसको बोल दिए कि आज मोबाइल तो मिल गया है, अब वो ज़िद्दी कर रहा है जियो का नेट के लिए, तो आपने उसको बोला कि आज अगर तुम 5 घंटे तक 5 घंटे तक आप पढ़ के दिखा दिए तो आपको जियो का नेट हम ला देंगे शाम को। तो वो बच्चा शाम तक पढ़ लेगा 5 घंटे बिना हिले डुले, क्योंकि उसको पता है कि वो 5 घंटे तक पढ़ लेगा तो उसको वो चीज़ मिल जाएगा, जियो का नेट मिल जाएगा। तो ये गोल डायरेक्टेड होता है, और इंसान खुद को मोटिवेटेड तब फील करता है जब वो इंसान अपने गोल की तरफ बढ़ता रहता है, या फिर आप उसको उसके गोल की तरफ बढ़ाने में हेल्प करें। ठीक है, और ऐसे इंसान को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सुपरविज़न की भी ज़रूरत नहीं है, और अगेन बार बार उसको मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये था एक पहला फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, जो कि बोलता है गोल डायरेक्टेड होता है। ठीक है, आई होप आप सब समझ गए होंगे। सेकंड लिखा है एन फॉर नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो, ये जो मोटिवेशन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, आपने बोला कि अच्छा पढ़े तो मिठाई, नहीं तो कुटाई।
अच्छा पढ़े तो मिठाई, नहीं पढ़े तो कुटाई। मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो आपको मिठाई मिलेगा, और अगर नहीं पढ़े तो कुटाई मिलेगा, यानी कि मार पड़ेगा, यानी कि पनिशमेंट मिलेगा। तो आज के सिनेरियो में इसका मतलब ये है कि अगर अच्छा से पढ़े तो आपका मनचाहा चीज़, मोबाइल, जियो का नेट, बैलेंस सब मिलेगा। अगर नहीं पढ़े तो ये भी ले लिया जाएगा, अगर नहीं पढ़े तो ये भी ले लिया जाएगा। कुटाई का मतलब आजकल के कोई पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस को मारते थोड़ी ना है, बट उनको कुटाई का सेंस है, उनके लिए यही पनिशमेंट है, उनसे मोबाइल ले लो, उससे बड़ा पनिशमेंट बेचारे के लिए कुछ नहीं है। तो इसका मतलब वही है, अच्छा पढ़े तो मिठाई, नहीं पढ़े तो कुटाई। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। मतलब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो प्रमोशन, नहीं काम किया तो डिमोशन। ठीक है, डिमोशन भी होगा, ऑर्गेनाइजेशन से भी निकाले जाओगे, तो दैट इज़ नेगेटिव। कई बार नेगेटिव मोटिवेशन ज़्यादा काम आता है पॉजिटिव से भी ज़्यादा। कैसे? आपको बोला जाए कि अब की बार अच्छा नहीं पढ़ी तो तेरा जो मोबाइल है वो ले लूँगी, आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसा बोला। ठीक है, अब की बार बेटा तू अच्छे से नहीं पढ़ा तो तेरा बाइक ले लेंगे हम। समझ में आया? तो ये नेगेटिव मोटिवेशन है। तो इस नेगेटिव मोटिवेशन के डर से इंसान काम करना शुरू हो जाता है, और ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। क्लियर है? पॉजिटिव का मतलब तो पता है, अच्छा पढ़े तो मिठाई, यानी कि मोबाइल या बाइक या कार, जो भी। थर्ड वन इज़ साइकोलॉजिकल। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो मोटिवेशन वाला चीज़ है, ये एक दिमागी वाला चीज़ है, दिमाग वाला चीज़ है, जो कि आपका इंटरनल फीलिंग है, आपका दिमाग में चलने वाला चीज़ है, जिसको कि हम सेटिस्फाई करते हैं तो आप काम करना शुरू कर देते हैं। तो इट इज़ प्योरली साइकोलॉजिकल। और अगर आप देखेंगे अब्राहम मैस्लो, तो ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, और ये उनका एजम्पशंस था जिसके बेसिस पे मोटिवेशन वाला जो थ्योरी है आया। ठीक है, और हम ये फीचर्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ रहे हैं। मतलब इंसान को अगर मोटिवेट करना है तो उसको साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसका साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसके दिमाग में जो चीज़ चल रहा है, यानी कि मोबाइल चल रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी वो इंसान मोटिवेट होगा, अदरवाइज मोटिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज गोल डायरेक्टेड, वो तुम्हारे गोल से रिलेटेड होता है। दिस कुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव। थर्ड वन इज इट इज़ साइकोलॉजिकल, मतलब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता जो चीज़ है उससे रिलेटेड होता है। फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है, कैसे कॉम्प्लेक्स है आप बोलेंगे, आप पूछेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स क्या है? नो नो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ टोटली कॉम्प्लेक्स। इन ऑर्डर टू मोटिवेट पीपल ए मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब मैनेजर को ये समझना ज़रूरी है कि उस एम्प्लॉय का नीड्स क्या क्या है। सिर्फ उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, कि उसके साथ उसको कुछ और भी चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, फ्रेंडशिप चाहिए, स्टेटस चाहिए, क्या चाहिए, वो चीज़ समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इट इज़ प्योरली कम्प्लेक्स। अब जैसे ही आपके पेरेंट्स के लिए भी समझना मुश्किल हो जाता है कि सिर्फ मोबाइल चाहिए, कि उसके साथ जियो का नेट भी होना चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए, और इसके साथ ड्रेस भी चाहिए, चारों चीज़ चाहिए। और सबसे मज़े की बात, ये सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है कि इस वक्त क्या चाहिए। ये चीज़ डिसाइड नहीं किया जा सकता, मतलब फिक्स फार्मूला नहीं है। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया है? नो फिक्स फार्मूला, नो फिक्स्ड फार्मूला। ठीक है, क्योंकि ये इंसान की सोच के ऊपर डिपेंड है ना। कोई इंसान को मोबाइल नहीं चाहिए, उसको कार चाहिए, कार चाहिए मतलब कार ही चाहिए, उसको मोबाइल से पेट नहीं भरेगा। तो इट इज़ नॉट ए फिक्स्ड फार्मूला। नो फिक्स्ड फार्मूला मतलब फिक्स्ड फार्मूला है ही नहीं, इट इज़ कॉम्प्लेक्स। अब जैसे एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़की थी दीवानी सी, आगे आप बोल चुके हैं लेकिन मेरे को बोलना वो नहीं है। एक लड़की थी जिसका नाम था सिमरन। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो नहीं मरती थी, हमेशा लड़के पे वो थोड़ी मरेगी। एक लड़की थी दीवानी सी जिसका नाम था सिमरन, एक चीज़ पे वो मरती थी, ठीक है, जिसका नाम था मोबाइल। और एक लड़का था पागल सा, एक लड़का था पागल सा, वो किस पे मरता था? इसका नाम था राज। इधर है सिमरन, इधर है राज। तो राज को चाहिए बाइक, राज को चाहिए बाइक।
दोनों टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक है। राज को सिर्फ इतना ही बोला गया, अब की बार बोर्ड एग्ज़ाम में 90% लेके आओ, बाइक मिलेगा, ठीक है। अब की बार बोर्ड एग्ज़ाम में बाइक अच्छा परसेंटेज लेके आओ, आपको बाइक मिलेगा। सिमरन को बोला गया अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आपको मोबाइल दिला दिया जाएगा। लेकिन सिमरन का एक और इच्छा था, सिमरन को चाहिए था अच्छा ड्रेस, उसके साथ मेकअप किट भी चाहिए, मेकअप किट भी चाहिए। लेकिन सिमरन से ना किसी ने पूछा, ना सिमरन ने किसी को बोला, क्योंकि एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो नहीं मरती थी, उसको चाहिए था मोबाइल, ड्रेस और मेकअप किट। ना किसी ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, मोबाइल के अलावा उससे और किसी ने कुछ नहीं पूछा। सिमरन को शौक़ था अच्छे अच्छे ड्रेस पहनने का, सिमरन को शौक़ था काजल लगाने का, मेकअप करने का, तो लेकिन उससे किसी ने नहीं पूछा, सिर्फ उससे सिर्फ यही पूछा गया कि तुमको मोबाइल चाहिए क्या, वो बोली हाँ, और सिमरन अपने तरफ से नहीं बोली। तो सिमरन को भी बोला गया तुझे मोबाइल दिला दिया जाएगा, तू अच्छे से पढ़। लेकिन सिमरन अच्छे से पढ़ी क्या? एट द एंड जब बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो राज तो टॉप कर लिया, 90% लेके आ गया और उसको बाइक भी मिल गया। लेकिन सिमरन बेचारी लड़की थी दीवानी सी, 80% में रह गई सिमट के। कारण क्या था? इसका 80% आया और ये भाई साहब 90% में आगे बढ़ गए। थोड़ा सा क्लमजी लग रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए स्क्रीन को। तो कारण क्या था? क्योंकि ये जो है मोटिवेशन जो है कॉम्प्लेक्स है, इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि राज को बाइक चाहिए तो बाइक मिल गया तो सिमरन को भी बाइक दे दें तो वो अच्छे से पढ़ लेगी। नो, इट इज़ प्योरली कॉम्प्लेक्स, इट इज़ नॉट जनरल। जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला गया है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। द लास्ट पॉइंट इज डायनामिक एंड कंटिन्यूस। एक इच्छा के बाद दूसरा इच्छा चालू हो जाता है। मोबाइल के बाद जियो का नेट, उसके बाद बैलेंस, उसके बाद बाइक, उसके बाद कार, ठीक है। सो डायनामिक मीन्स यू एज यू ऑल नो इट इज़ फास्ट चेंजिंग, एंड कंटिन्यूस मतलब इंसान को मोटिवेशन कंटिन्यूस चाहिए, ठीक है। और ह्यूमन का नीड्स अनलिमिटेड है, एक के बाद एक उसका इच्छा जागरूक होते जाता है, इच्छा मरता नहीं है। और एक को अगर पूरा कर दो तो वो दूसरे इच्छा के लिए रेडी हो जाता है। मतलब अगर ये तीनों चीज़ पूरा कर दिया जाए तो वो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएगा इंसान। तो इट इज़ डायनामिक एज वेल एज कंटिन्यूस। तो ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट वन, इट इज़ गोल डायरेक्टेड, मतलब गोल की तरफ इसका रुख होता है। मतलब गोल को मतलब इंसान का जो बिहेवियर है वो उसके गोल से रिलेटेड होता है, उसका साइकोलॉजी जो है उससे गोल से रिलेटेड होता है। इट कुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव, अच्छा पढ़ा तो मिठाई, नहीं पढ़े तो कुटाई। इट इज़ साइकोलॉजिकल, इट इज़ प्योरली योर ब्रेन फीलिंग्स, इंटरनल फीलिंग्स। इट इज़ कॉम्प्लेक्स, राज सिमरन का एग्जाम्पल, राज को चाहिए था बाइक, उसको मिल गया तो उसने 90%, उसको जब उसी चीज़ का लालच दिया गया तो वो 90% ले आया। सिमरन को चाहिए था मोबाइल, मेकअप किट और अच्छा ड्रेस, लेकिन उसने बोला सिर्फ उसको मोबाइल चाहिए और घर वाले ने उसको मोबाइल का लालच दिया तो वो बेचारी 80% लेकर के आई। डी फॉर डायनामिक, डायनामिक एंड कंटिन्यूस मीन्स इट इज़ एज यू ऑल नो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इकोनॉमिक्स में भी पढ़े हो ना इस टाइप का थ्योरी, तो उसका वांट्स और इच्छा अनलिमिटेड है और एक इच्छा के बाद दूसरा इच्छा चालू हो जाता है। तो मोटिवेशन कंटिन्यूसली करना पड़ता है। मतलब एक बार आपको मोबाइल दे दिए और आप 80% ले आए, नेक्स्ट टाइम में जब आपसे कुछ अचीव कराना है तो आपको नेक्स्ट हायर लेवल वाला चीज़ आपको देना पड़ेगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं उनको उनके एम्प्लॉयज़ को देना पड़ेगा। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप सब ध्यान से सुने होंगे। अब्राहम मैस्लो का थ्योरी और अजम्पशन ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे
वो थ्योरी क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको सुन लीजिएगा अच्छे से। और हम आज फीचर्स ऑफ मोटिवेशन भी पढ़े, दोनों इंटर रिलेटेड है और पार्ट 5 इससे ही रिलेटेड है। तो पार्ट 5 में मैं ये चीज़ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, तो पार्ट 5 में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा पार्ट 4 का। I hope you all enjoyed this video. Please like the video if you are really enjoying this. Subscribe to this channel for getting this type of videos continuously, and if you want to score your good marks in your board examination, then you should subscribe this type of channel. और ये चैनल आप जानते हैं इस चैनल का फ़ायदा क्या है, इसमें इजी ट्रिक्स हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी होता है। जैसे कि ये GNPCD ये एक ट्रिक है जिससे कि आपको आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको समझने में बहुत आसानी होता है, याद करने में आसानी होता है। और इस क्लास ये जो क्लास है, जो मेरा क्लास है, मैं रिवीजन क्लास भी प्रोवाइड करता हूँ एट द एंड ऑफ चैप्टर, जिससे कि आपको पूरा चैप्टर का ग्रिप मिल जाए एक बार। तो ये चैनल अच्छा है, सबको बोलिए ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और खुद का भला करेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वंडरफुल डे, बाय बाय।